Sir, if you were to identify any three mistakes which the current coaching industry should avoid, what would they be? See, basically, coaching classes are focusing on admissions numbers. Correct? ठीक है, बिजनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. नंबर्स नहीं रहेंगे तो हम धंधा कैसा चलाएंगे, बात बराबर, बराबर. बराबर, बट हमेशा एक बच्चा काय के लिए आया है, करेक्ट, व्हाट अ चाइल्ड हैज कम फॉर. बराबर, उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए. बराबर, कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस ही था ना कि स्कूल कॉलेजेस में उस लेवल का उसको सपोर्ट नहीं मिलता था. आई एम नॉट टेलिंग दे आर नॉट परफॉर्मिंग, बट वो जो सपोर्ट चाहिए था इसके लिए वो आया. बराबर, उसको छोड़कर अगर हम एडवर्टाइजमेंट में फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स और ये सब चीज़ों में करना चाहिए. करेक्ट, बट मेन मुद्दा जो है, करेक्ट, द चाइल्ड केम फॉर some the help, quality. Yes, some help. yes, He's not good into Marathi, he's not good into Max. correct. If you can work on that, Mm-hmm. you'll survive throughout your life, to be very frank and honest. Correct. So I'm not against advertisement and everything, but मूल जो आधार जो है ना, उस पे काम करना चाहिए. One, बराबर, kids are changing drastically. The new generation, the mindset, emotions, and so teachers need to be trained. Teacher training is a very important thing. I had one of my like a child I'm supporting for education, girl child. So she Okay. was in one. I was like, she went to one classes. हाँ हाँ, तो उधर पे फिजिक्स टीचर है, IITN है. ओके, तो ही वाज टेलिंग कि तुम लोगों को फिजिक्स नहीं आएगा, तुम लोग नहीं क्रैक कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है. तो ऑलरेडी बच्चे के फेफड़े में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम उल्टा ऐसा ऐसे टीचर उधर खड़े रखे, IITN विल से सच थिंग. तो बच्चे लोग क्या करेंगे? सो डिमोटिवेट. टीचर्स, हाँ, टीचर्स नीड टू बी ट्रेन्ड. एंड द थर्ड थिंग इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज, I always say in MCOA, update, upgrade and uplift yourself. So ना 3U बहुत important है. Update करो, upgrade करो, uplift करो. Fundamentals को मत भूलो. बराबर. तो ये तीन चीजें हैं जो करंट कोचिंग इंडस्ट्री शुड अवॉइड. सी क्या होता है कि हर चीज डिनोमिनेटर्स सेम रहेंगे, न्यूमिनेटर्स चेंज होंगे. बराबर, देयर आर सर्टेन Absolutely. फंडामेंटल्स व्हिच विल नेवर चेंज. करेक्ट, कोचिंग इंडस्ट्री का अस्तित्व ही है बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो कहते हैं ना कि एवरी चाइल्ड मैटर्स. वो काम करो, दैट इज द डिनोमिनेटर. करेक्ट, न्यूमिनेटर चेंज होता रहेगा, डिजिटल बोर्ड्स आएंगे, फलाना AI आएगा, एवरीथिंग विल कम. लेकिन ये डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन. दैट नीड्स टू बाद में टेक्नोलॉजी को लाओ, टीचर्स ट्रेनिंग, सब चीज करो, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करो. Absolutely. Sir, artificial intelligence is rapidly changing education. Should coaching institutes see AI as a threat or as an opportunity? See, you might have heard about the UPSC, MPSC, UPSC classes running in Delhi, Rajendra Correct. Nagar और Mm-hmm. 2-3 places. 12वीं फेल पिक्चर दिखाया जैसे. बराबर. Yes. So I just read one article कि 40-50% coaching classes have wiped out from there. Okay. Because kids, those who are in graduation, post graduation, aspiring to be IS, IPS, so they are taking the help of ChatGPT. Correct. So ChatGPT is giving them morning में ये पढ़, ये टॉपिक कवर कर, एकदम सिस्टमेटिक प्लानिंग बना करके के दे. दे रहे हैं. बट दोज किड्स आर सेल्फ मोटिवेटेड. मतलब उनके एक एस्पिरेशन है, मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है. वो लोग अंदर से आ गए उनको कुछ करने. कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंट, तो एकदम उनको एक कि सपोर्ट की जरूरत है. तो टीचर की जगह पे ChatGPT सपोर्ट कर रहा है, वो वहां से ठीक है. मिल रहा है. ठीक है. बट स्टिल 40-50% इंडस्ट्री स्टिल देयर करके, बराबर. ना. सो AI and all these things will be useful to those kids, those who are self driven. Okay. ठीक है. ठीक है. बट हमारे पास जो जनरेशन आ रहा है वो जेन जी, जेन अल्फा है, स्पून फेडेड बच्चे हैं. करेक्ट. इनको जब तक इंजेक्शन देंगे नहीं, इनको जब तक टीचर खड़ी नहीं रहेगी और Perfect, वो sir. कनेक्ट नहीं होगा. बराबर. इसके लिए मैं ऐसे ही रैंडमली बोलता हूँ, 3G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, गुरुजी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. तो वो Absolutely. उसका क्लासरूम प्रेजेंस, उसका वो बच्चे का, एंड द चाइल्ड इज यंग ना, 8 स्टैंडर्ड, 9, 10 स्टैंडर्ड, वो ऐसा देखता है कि कोई मुझे हेल्प करे एंड ऑल दोस थिंग्स. दे माइट बी टेक सेवी, वहाँ पे Okay. वो एनर्जीज वगैरह है. बट AI से ज़्यादा पावरफुल NI है, नेचुरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन बीइंग है, सोशल कनेक्ट होता है. Correct. टेक्नोलॉजीज कैन नॉट रिप्लेस, आई फील, ये मेरा गट फीलिंग है, बिकॉज आई एम एन पर्सन फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, एड बन सकता है, हेल्प कर हेल्प कर लेकिन सकता है. जैसे replace कि तो अभी नहीं कर एग्जांपल है कि वन कंपनी हैज कम विद पेपर करेक्शन. या ठीक है, yes. 95-98% एक्यूरेसी. बराबर. तो वो टीचर का जो स्टफ एक्टिविटी था, हम्म.
वो पेपर करेक्शन यहाँ पे एआई ने कर लिया, बराबर। बट स्टिल यहाँ पे मैं एक एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट भी कहूँगा कि पेपर करेक्ट करके दे दिया एआई ने, बराबर। ठीक है ना, और टीचर ने मार्क्स वगैरह दे दिया, लेकिन टीचर क्लासरूम में पढ़ाते थे उसको मालूम ही नहीं है कि ये बच्चे का पर्सनल क्या है, रैपो क्या है, वह चाइल्ड टीचर इज करेक्टिंग ऑफ हरसेल्फ, कैलिबर के बारे में उसको पता मालूम चलता है ये बच्चे का क्लास में, वो कनेक्ट कर पाएगा। व्हेन आई यूज्ड टू टीच तो मैं पूरा डायरी में ये बच्चे का ये प्रॉब्लम है लिखता था, सब पॉइंटर्स बनाता था, इसका ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, तो मुझे मालूम है जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आशीष करके जो लड़का है उसको ये 3-4 चीज़ों का मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, तो मुझे याद रहता और मैं पढ़ाता था, तो जो बराबर। कनेक्ट जो होता है वो वापिस आएगा। इसके लिए स्वीडन ने वगैरह सब बहुत सारे नेशन ने 16 साल के नीचे टेक्नोलॉजी डिजिटल सब चीज़ें बैन कर दी, रेगुलेशन कर दी है, यस, हैंड राइटिंग कंट्रोल। पे आ गया वापस, डिक्टेशन ऑफ नोट्स किड्स आर राइटिंग, तो ट्रू। वी माइट गो टू द ओल्ड सिस्टम, हिस्ट्री विल रिपीट, यस। 2030 तक का बूम दिखता है मुझे, बराबर। वो भी उसके बोलते पहले ना खत्म हो सर, जाएगा। वो एआई का एक बबल है और वो हाँ, बबल फटेगा। फटेगा, रहेगा, सब चीज रहेगी, हम्म। बट वो कंसोलिडेट होगा, हर चीज कंसोलिडेट होता है। सर, एज द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग व्हाइल इंटरैक्टिंग? आप तो सर आए दिन महाराष्ट्र के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सबके प्रेसिडेंट हो, सबसे मिलते ही हो, कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी है? देखो, कोचिंग क्लास ओनर्स प्रीडोमिनेंटली इंडस्ट्री में वही है जो अच्छे मैथ्स टीचर थे, अच्छे साइंस टीचर थे, बराबर। या अकाउंट्स के टीचर्स थे, तो उन्होंने मैथ्स एंड साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पेरेंट ने बोला बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बाकी के सब्जेक्ट्स भी तुम ही अरेंज करो, ले तो ली। फिर बाकी की हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर्स आ गए, हिंदी मराठी, करेक्ट। ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री खड़ा हुआ है। करेक्ट। तो किड्स वर कमिंग बिकॉज ही वाज टीचिंग वेरी नाइसली इवेंचुअली, बट तभी कॉम्पिटिशन्स नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ से काम हो जाता था। बहुत। आज कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुके हैं, करेक्ट। लेकिन वो क्लास ओनर इज स्टिल स्ट्रगलिंग कि वो ना वो नंबर्स नहीं क्रिएट कर पा रहा है, बिकॉज ही इज अ गुड टीचर बट ही इज नॉट अ गुड एंथ्रेप्रेन्योर, ठीक ट्रू। है। तो जो एंथ्रेप्रेन्योरल कोचिंग क्लास ओनर है, वो शायद एक आधा लेक्चर इधर उधर लेता रहेगा रैंडमली, बट इज मॉनिटरिंग एंड इज वर्किंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, करेक्ट। तो वो ग्रो कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। यही मैं देख रहा हूँ, मतलब जो अभी भी पढ़ा रहे 6-6 8-8 घंटा, नहीं तो मैं हमेशा क्लास ओनर्स को एक ही कहता हूँ कि if you are very good teacher na, the teach, then appoint a team who can मैनेज manage the back end thing, but the सिस्टम्स। person should be a partner or a person who has a stake or very high responsibility। मैनेजर को तुम 50,000 दे देना, वो आएगा जाएगा, वो भागेगा, घड़ी देखेगा, वो करेक्ट। तो नहीं कर पाएगा तुम्हारा, बराबर। वो एक तुम्हारा ही शुड हैव अ पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट। तो प्रीडोमिनेंटली क्लास ओनर्स क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ ही है, समझे यूजुअली ना, हाँ, वाइफ फैमिली पढ़ा में। रही है तो हस्बैंड मैनेज कर रहा है, या हस्बैंड ये करेक्ट। कर रहा है, तो ऐसा, तो फैमिली मेंबर्स रहते हैं प्रीडोमिनेंटली। ये मैंने देखा है ट्रेंड की अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में, कोचिंग क्लासेस में हस्बैंड वाइफ है, 60-80% हस्बैंड वाइफ हर जगह पे मैं देखा है, करेक्ट। करेक्ट। बिकॉज फिर उससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई कोई भी नहीं नहीं हो मिलेगा, सकता है। और अपना समझ के वही सबसे ज्यादा काम करेगा। बट एट द सेम टाइम देयर आर कोचिंग क्लासेस ओनर्स, दोस आर नॉट एट ऑल टीचिंग, करेक्ट। नॉट एट ऑल, बिजी इन एक्सपांशन एंड एवरीथिंग, सो कोलैबोरेशंस हाँ और हाँ, एंड पॉलिसीज। both the industry is there, but 80% class owners are still teaching, वो डेली इसमें से नहीं हटते। निकल पा रहे। सिस्टम प्रोसेस, इट्स टेकिंग टाइम, दे आर इम्प्रूविंग नो डाउट, बट सिस्टम प्रोसेस का प्रॉब्लम। ओके, आई बिलीव सर आपका दिया हुआ एक एक मैसेज जो एस्पायर करने वाली हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, उन तक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड आई होप पॉजिटिव, जैसा आपने ट्रूली कहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी वाइप आउट नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ कोलैबोरेशन पे ध्यान देना है, हमें सिस्टम्स पे ध्यान देना है, स्टूडेंट को और वैल्यू करना है, एंड जैसा आपने कहा, नेचर अपने आप सब चीज़ों को बैलेंस कर देगा। कर देगा।